क्लेड ने अपने खास आदमी रेवर की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर स्टेज पर चढ़ने के बाद सामने खड़े सभी क्लेडियंस की तरफ देखकर कहा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया के लोग शायद नहीं। हमें लोगों को भी खूबसूरत बनाना होगा। ये सुनकर सभी क्लेडियंस ने अपने दोनों हाथ कान पर रखे और फिर क्लेड के पीछे पीछे थोड़ी सी गर्दन झुकाने लगे, जैसे कि ये उनका तरीका हो प्रे करने का। 10-15 मिनट बाद क्लेड सभी क्लेडियंस के बीच से होते हुए अपने प्राइवेट रूम में पहुंचा, जो कि इस गुफा में बना हुआ था। दिखने में रूम 5 स्टार होटल के बराबर था। क्लेड के अंदर आते ही 2 विदेशी लड़कियों ने उसका ऊपरी कपड़ा उतारा, जिसके उतरते ही क्लेड की बिजनेसमैन पर्सनालिटी बाहर आई। फिर क्लेड ने नीले पानी से भरा ग्लास उठाते हुए अपने खास आदमी रेवर की तरफ देखकर कहा, वक्त बहुत कम है, पितामह को इस बारे में नाराज नहीं करना चाहते, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तुम काम पर लग जाओ और अपने साथ बेहतर से बेहतर आदमी लेकर जाओ। अभी हमारे टारगेट में पूरे 4 लोग कम पड़ रहे हैं। ये सुनकर रेवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और सवाल करते हुए पूछा, लेकिन हमारे पास 2 लोग मौजूद हैं, वो हमारे काम आ सकते हैं। नहीं, उनमें वो बात नहीं, वो हमारे किसी काम के नहीं, क्लेड ने कहा, जिसे सुनकर रेवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो अपने साथ 2 और लोगों को लेकर निकल गया। इन तीनों ने काले कपड़े पहन रखे थे। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय के मुंह से शर्त शब्द सुनकर रूही और विक्रांत दोनों ही शॉक्ड थे। लेकिन फिर भी विक्रांत ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या शर्त? विक्रांत की बात सुनकर मिस्टर देवराय अपनी शर्त बताते उससे पहले ही रूही बीच में बोली, सर, विक्रांत और मैंने मिलकर कई अनगिनत केस सॉल्व किए हैं और आपको अभी भी विक्रांत की काबिलियत पर शक है? रूही की इस बात पर मिस्टर देवराय ने हल्की से स्माइल पास करते हुए कहा, बात अब काबिलियत की नहीं रही रूही, बात है इस केस की। आज से पहले तो विक्रांत कभी इतना डरा नहीं, फिर इस बार कैसे? मिस्टर देवराय किसी सोच में थे। विक्रांत अपने मन में इस केस के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर देवराय ने विक्रांत के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ओके, तो तुम्हारे पास अगले 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में अगर तुमने प्रूव कर दिया कि इस केस के लिए तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो मैं तुम्हें इस केस पर पूरी तरह अपॉइंट कर दूंगा। अदरवाइज तुम्हारी जगह मैं अपॉइंट करूंगा ऑफिसर रोहन मेहरा को। रोहन मेहरा नाम सुनते ही विक्रांत के अंदर एक ऐसी सुनामी उठी जैसे उसके डैड ने विक्रांत की दुखती नब्ज पर पैर रख दिया हो। रोहन मेहरा के नाम से रूही के एक्सप्रेशन भी गुस्से भरे हो गए। तो फिर विक्रांत ने बगैर एक पल का टाइम लिए अपने डैड की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, शर्त मंजूर है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर मिस्टर देवराय ने रूही और विक्रांत को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद वो दोनों विक्रांत के कैबिन में आ पहुंची। तो रूही ने गुस्से में कहा, विक्रांत, हमें ये करना होगा, मैं उस साइको को इस केस पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो आया तो सब कुछ ऐसी की तैसी कर देगा। विक्रांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोचता हुआ सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, हाँ पता है, पर वही क्यों? क्या वो मुझसे ज्यादा काबिल है? विक्रांत के सवाल पर रूही ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो साइको है साला, दिल नाम की चीज नहीं है उसके पास। मैं उसके साथ एक केस पर काम कर चुकी हूँ, दोबारा से मैं उसे यहाँ नहीं देख सकती। हाँ चलो फिर काम पर लग जाते हैं, वक्त बहुत कम है, विक्रांत ने कहा और फिर सिगरेट बुझाते हुए अपनी पिस्टल उठाई और उसके बाद गहरी सांस लेकर बोला, मैं ट्राइबल हिल एरिया जाता हूँ, तुम सनाया से बातचीत करके उन पर थोड़ा प्रेशर बिल्ड करो। ये सुनकर रूही ने हामी भरी और फिर पुलिस स्टेशन के बैक गेट से 2 कारें एक साथ निकली और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल पड़ी। अपनी कार तेजी से चलाते हुए विक्रांत ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने देखा तो रोहन मेहरा का कॉल था। ये देखकर विक्रांत को पहले तो गुस्सा आया कि अब ये कॉल क्यों कर रहा है, पर फिर विक्रांत ने खुद को शांत करते हुए कॉल अटेंड किया। तो सामने से रोहन मेहरा की वॉइस आई, हेलो दोस्त, कैसे हो? याद तो हो ना? हे, अब तुम फेमस हो गए हो तो मुझे भूल गए? रोहन मेहरा की इस बात से साफ पता चल रहा था कि वो टॉन्ट मार रहा है। विक्रांत भी उसी के अंदाज में कहने लगा, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ? थैंक गॉड कि आप जैसे बड़े आदमी को मुझ जैसा मामूली पुलिस वाला अभी भी याद है, विक्रांत से रोहन मेहरा ने टॉन्ट मारते हुए कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, तुम्हारा हो गया हो तो बताओगे कि कॉल किस लिए किया? ये सुनकर रोहन मेहरा ने सामने से कॉल पर हंसते हुए कहा,
ये बताने के लिए कि जिस बिना खाल वाली औरत को देखकर तुम्हारी हवा निकल गई, उसी केस को 24 घंटे बाद मैं लीड करने वाला हूँ। ओह, तो ऑल द बेस्ट फिर। विक्रांत ने अभी इतना ही कहा था कि तभी सामने से रोहन मेहरा ने कहा, ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ऑल द बेस्ट और दुआओं की सख्त जरूरत तो तुम्हें है। खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। रोहन मेहरा की इस बात पर विक्रांत ने कॉल काटा। कुछ देर बाद विक्रांत की कार ट्राइबल हिल एरिया के एंट्रेंस से होते हुए अंदर पहुंच चुकी थी। एंट्रेंस पर डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर विक्रांत की जरा भी नजर नहीं पड़ी। दरअसल डेंजर वाले बोर्ड पर बहुत ज्यादा धूल लग चुकी थी, तो साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रांत ने अपनी कार रोकी और उतरते हुए वो काली मिट्टी को अपने हाथ में लेकर रगड़ते हुए अपने आसपास देखने लगा। जहां एक और विक्रांत जमीन के ऊपर खड़ा था, तो वहीं विक्रांत के ठीक 10 फीट नीचे बनी गुफा में क्लेड अपने सामने खड़े आदमी से पूछता है, शेफ किधर है? 2-3 दिन से शहर गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, सामने खड़े आदमी ने कहा। जिसे सुनकर क्लेड ने कहा, उसको कॉल किया? हाँ, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था, सामने खड़े आदमी ने कहा। जिसे सुनकर क्लेड ने उस आदमी को जाने का इशारा किया और फिर अपनी चेयर से खड़ा हुआ, तो उसके सामने खड़ी एक वाइट गर्ल ने उसे कोट पहनाया। अपने कोट को सही करते हुए वो बोला, कल शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा, तब तक यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सभी क्लेडियंस का खास ध्यान रखना। ये सुनकर उस वाइट गर्ल ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो समझ गई कि आखिर मिस्टर क्लेड क्या कहना चाहते थे। एक तरफ से मिस्टर क्लेड की कारों का 2 किलोमीटर लंबी टनल से निकलकर सड़क पर आना हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ सामने से विक्रांत की कार आती दिखी। विक्रांत और क्लेड की कारें एक दूसरे के पास से होते हुए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक लैब में खड़ी रूही से सनाया ने असमंजस में पूछा, विक्रांत तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? उसे इस केस से निकाल दिया गया है? यह सवाल सुनकर रूही ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन अगर उसने खुद को प्रूव नहीं किया तो शायद निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तुम ये बताओ, क्या कोई प्रूफ हाथ लगा? मुझे लगता है तुम्हें विक्रांत को कॉल करके यहाँ बुला लेना चाहिए, फिर इस केस पर डिस्कस करते हैं। सनाया ने रूही से कहते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। रूही कुछ कहती, इतने में तो सनाया लैब से बाहर जा चुकी थी। सनाया के असिस्टेंट ने रूही को तरस भरी निगाहों से देखा। रूही समझ गई कि शायद सनाया उसे हल्के में ले रही है, जबकि विक्रांत ने रूही से स्पेशली कहा था कि तुम फॉरेंसिक लैब जाकर पता करो, क्या कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लगी। फिर रूही ने बेमन से विक्रांत को कॉल करके फॉरेंसिक लैब में बुलाया। रात के 8 बजने को थे। बिना खाल वाली औरत का मर्डर हुए 15 घंटे हो चुके थे। विक्रांत की कार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वो सीधा सनाया के कैबिन की तरफ बढ़ा ही था कि सामने ही सनाया मिल गई। वो जल्दबाजी करते हुए कहने लगी, हम लैब में चलकर बात करते हैं। ये सुनकर विक्रांत हाँ में गर्दन हिलाते हुए सनाया के पीछे हो लिया। दोनों कैबिन में वहां पहुंचे जहां उस बिना खाल वाली औरत की डेड बॉडी रखी गई थी। सनाया बॉडी की तरफ इशारा करते हुए बोली, पहले किसी ने इसका रेप किया, फिर इसको टॉर्चर किया और लास्ट में जाकर इसकी चमड़ी उतारी गई, और इस पूरी टाइमलाइन में औरत होश में थी। व्हाट? इतने भयंकर दर्द से गुजरकर कोई कैसे होश में रह सकता है? विक्रांत ने शॉक्ड होते हुए पूछा कि तभी रूही भी सनाया के असिस्टेंट आशीष के साथ अंदर आ गई। तो सनाया ने विक्रांत को एक सैंपल की पुड़िया दिखाते हुए कहा, इसकी वजह से। ये क्या है? विक्रांत ने उस पुड़िया को हाथ में लेते हुए कहा, जिसके जवाब में सनाया कहती है, ये एक हाई किस्म का ड्रग है जो कि बहुत रेयरली मिलता है। लेकिन तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि औरत इस रेयर ड्रग को पिछले काफी वक्त से कंज्यूम कर रही थी। मिस सनाया ने अभी इतनी ही बात कही थी कि तभी बीच में विक्रांत ने कहा, अगर ये ड्रग रेयरली मिलता है तो मतलब साफ है कि ये महंगा भी बहुत ज्यादा होगा, और महंगा है मीन्स ये औरत पैसों वाली थी, किसी हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हो। हाँ, हो सकता है शायद, सनाया ने विक्रांत की बात सुनकर आशंका जताते हुए कहा, जिसके तुरंत बाद ही रूही ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, शायद नहीं, कंफर्म ये किसी बड़े घर से ताल्लुक रखती है। नॉर्मली अगर मर्डरर अगर इसे ड्रग्स देता तो एक बार ही कंज्यूम करवाता, पर ये तो पिछले काफी टाइम से कंज्यूम कर रही है। हाँ, सही कह रही हो, सनाया ने कहा, जिसके आगे विक्रांत ने कहा, तो फिर जहाँ हाई क्लास लोग रहते हैं उन कॉलोनीज को टारगेट करके पता लगाना है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि
ट्राइबल हिल एरिया में भी कुछ ड्रग्स की एक्टिविटीज होती हैं या नहीं। विक्रांत अपने जीनियस दिमाग का प्रमाण देते हुए फिर से साबित कर रहा है कि वो अभी भी बेस्ट है। विक्रांत की बात खत्म होने पर सनाया या रूही कुछ बोलती, तभी विक्रांत की आंखें चौंधी आ गई और उसने देखा कि वो बिना खाल वाली औरत जो लेटी हुई है वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है। ये देखकर विक्रांत ने अपनी आंखें मसली कि कहीं उसका भ्रम तो नहीं, पर फिर जब दोबारा से उसने देखा तो उस खाल उतरी औरत ने विक्रांत की तरफ मुंह करके कहा, तुमने आने में देर कर दी। तुम मुझे बचा सकते थे पर तुमने मुझे बचाया नहीं। ये कहकर वो औरत तेजी से चीखते हुए विक्रांत की तरफ भागी, जिससे डरकर विक्रांत एकदम नीचे गिर गया। विक्रांत को एकदम से गिरता देखकर रूही और सनाया ने एक साथ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ विक्रांत, तुम ठीक तो हो ना? रूही और सनाया की आवाज जैसे ही विक्रांत के कानों में पड़ी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे सामने रूही और सनाया दिखी। ये देखकर विक्रांत ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली कि तभी अचानक फिर से उस खाल उतरी औरत की चीख विक्रांत के कानों में जोर से सुनाई दी, जिसे सुनकर विक्रांत ने एकदम से अपने हाथ कानों पर रख लिए। फिर रूही ने विक्रांत के पास घुटनों के बल बैठकर कहा, विक्रांत तुम ठीक तो हो ना? कि तभी इतने में आशीष पानी की बोतल लाया और रूही ने विक्रांत के हाथ में पानी की बोतल थमाते हुए कहा, तुम पानी पियो, हम एक केस सॉल्व कर लेंगे। विक्रांत का शरीर पसीने से भीग चुका था, बेचैनी से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सनाया, रूही और आशीष तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर विक्रांत पानी पीकर खड़ा हुआ। उसके बाद जब फिर से उसकी नजर खाल उतरी औरत की बॉडी पर पड़ी तो विक्रांत ने गहरी सांस लेकर तभी आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। बेशक विक्रांत खुद को ठीक बता रहा है, लेकिन विक्रांत की हालत देखकर सनाया जान गई है कि अब उसे आगे क्या करना है। केस को विक्रांत के हाथों से छीनने या ना छीनने में सनाया का रिव्यू भी बहुत मैटर करने वाला है। अगर सनाया ने कह दिया कि विक्रांत इस बिना खाल वाली औरत के केस के लिए मेंटली तैयार नहीं है तो मिस्टर देवराय इस बात को चाहकर भी अनसुना नहीं कर पाएंगे। सनाया ने रूही की तरफ नजर घुमाकर कहा, आई थिंक विक्रांत को रेस्ट की जरूरत है, अभी ये इस केस के लिए तैयार नहीं। इतना कहकर सनाया वहां से बाहर चलती। सनाया की आवाज से रूही को मालूम चल गया कि अब आगे क्या होने वाला है, कि वाकई में विक्रांत इस केस के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है, और अगर ऐसा है तो रोहन मेहरा विक्रांत को फिर कभी बोलने का मौका नहीं देगा। क्लेड अपने आदमियों के साथ किस मिशन पर काम कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।